हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हमको 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रुक के बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमको क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करना है। देखिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 917, और इसके बाद आपको दिया गया है 250 या 25, सॉरी 25 दिया है। मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636, ये आपको पूछ रहा है। ऐसा क्या है इसमें? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ यानी कितनी टर्म्स का सम 636 होगा, आपसे ये पूछा गया है इन शॉर्ट अगर बोला जाए। तो आइए अब हम आ जाते हैं अपने उसमें कंप्यूटर स्क्रीन में, जो आपको पता है जिसमें हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए ये आपका दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 है। एक्सरसाइज 5.3 है और जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 must be taken to give a sum of 636। तो आप इसमें दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं कि पहले लिख लीजिए क्या क्या चीजें गिवन है। देखिए इन द गिवन एपी, सबसे पहले तो आप लिखिए एपी आपको गिवन है 9, 17, 25 डॉट डॉट। इसके बाद अब आप इसमें लिखिए हियर फर्स्ट टर्म इज 9, आपकी पहली टर्म 9 है, प्रथम पद। इसके बाद आप डी लिखेंगे तो 17 माइनस 9, इसका मतलब 8 हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए सम ऑफ एन टर्म्स जो है, एन टर्म्स का सम आप 636 मान लीजिए, क्योंकि गिवन है, पूछ रहा है कितने टर्म्स का होगा, तो 636 आप मान लीजिए। दूसरा आप फॉर्मूला लगाइए। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है उसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए एस एन इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मैं बता रहा हूं। यहां लिखेंगे 636 और सम तो आपको पता है नहीं, 2a की वैल्यू है 9, अच्छे से आपको पता होगा 2, हाँ ठीक है, प्लस n नहीं पता आपको, d मैंने आपको भी बताया 8 है, d आपका 8 है। अब देखिए बिल्कुल आराम से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। ये 9/2 एज इट इज रहेगा, ये 18 हो जाएगा, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 8 9 माइनस 8, ये बन जाए 8। अब देखिए 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 प्लस के साथ, और ये n/2 और ये 636। तो इस टाइप से दोस्तों आपको करना है। अब देखिए आप चाहे तो यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा कॉमन है। यहां से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो आपको पता है 4n प्लस 5 बचेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 636। अब देखिए कितना होगा 4n स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5n, और यहाँ 636। तो ये बहुत तगड़ा वाला इक्वेशन बन गया है। सॉल्व करना भी उसको मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन जिससे बनता है वो कर लेगा।
अब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए पोजीशन क्या है। पोजीशन ये है कि आपका हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपके पास कोई नंबर नहीं है, अब आपको ऐसे दो नंबर सेलेक्ट करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करने में 4 इंटू 636 यानी कि 4 इंटू 636 आए, जो भी आए इसमें 6 चौके 24, 6 तिया 4 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 2 14, 1 6 4 छिंग 24 और 1 2544 आए। ठीक है, तो ये बहुत लंबा नंबर होगा, तो आपको वो नंबर लेना पड़ेगा 53 इंटू 48। अब इंटू करिए, 8 तिया 24, 2 8 पंजे 40, 2 42। फिर इसके बाद देखिए, ये 4 का इंटू करिए, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21। तो ये आपको एक्चुअल में याद होना चाहिए, एकदम से आप वहां पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना है और याद करना है कि इसमें ये नंबर लिया जाता है। प्रैक्टिस करे होंगे तो याद आ जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। 4n², नंबर है आपका 53n माइनस 48n, क्योंकि देखो घटाने पे 5 आना चाहिए, तो 53 और 48 वो नंबर है, तो इंटू करने में 2544 आए और घटाने में 5, तो 53 में से 48 जाएगा तो 5 बचेगा, 636। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा कुछ, तो n कॉमन लीजिए तो बचेगा 4n प्लस 53। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 48। यहाँ से 12 कॉमन लीजिए, सॉरी 12, तो 12 कॉमन लेंगे जब, तो 12 बचेगा, तो 12 4 जा आएगा, 12 4 जा 48। फिर यहाँ प्लस 12 का करेंगे अगर, तो 12 से जाएगा आपका 12 पंजे 60, 3 बचा, 12 तिया 36, सेम आ गया। तो n माइनस 12 और यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 53। अब देखिए, इसको इक्वल टू 0 लेके करिए आप, तो n माइनस 12 बराबर 0 और दूसरा आ जाएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n बराबर आया आपका 15 और 4n बराबर माइनस 53, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 53 अपॉन 4। तो ये माइनस की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ दिया जाता है, नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू हम 12 लेंगे, यानी 12 टर्म्स का 12 terms of the given AP must be taken to give a sum of 636। आप यहाँ लिख सकते हैं 12 terms of the given AP must be taken to give a sum, यानी S12 जो होगा 636 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से दोस्तों आपको करना पड़ता है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP is 5, लास्ट टर्म इज 45, द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले आपको दिया है फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म आपको दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है 5, फर्स्ट टर्म ऑफ AP, ठीक है, और लास्ट टर्म भी दी गई है, इसको एल से दर्शाते हैं। लास्ट टर्म जो है वो 45 है, ये भी ध्यान रखिए। इसके बाद सम जो दिया है, सम सम आपको 400 दिया है। अब टर्म्स तो पता नहीं कितने टर्म्स का है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स वी नीड टू फाइंड एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, ये दो चीज हमको निकालना है। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसके लिए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। Sn इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1d। दूसरा एक फॉर्मूला और होता है Sn का ही, n/2 a प्लस l, जब लास्ट टर्म गिवन होता है।
तो आपको ये दोनों फॉर्मूले यूटिलाइज करना है। तो अब देखिए, लास्ट टर्म को हम ए एन या एल भी बोलते हैं। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए एन या, तो इसमें आपको लास्ट टर्म कितनी दी है? 45। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब एस एन की वैल्यू कितनी दी है? सम कितना दिया है आपको? सम आपको दिया है 400। एन की वैल्यू तो आपको पता है नहीं, एन की वैल्यू तो आपको पता है नहीं, तो रहने दीजिए। ए की वैल्यू कितनी दी है? 5 प्लस एल की वैल्यू कितनी दी है? 45। समझिए थोड़ा। तो अब n बाई टू यहां हो जाएगा 50, ये 2 से कटेगा तो आ जाएगा 25, यहां 400। अब आप क्या करेंगे? n बराबर अब आ जाएगा 400 और ये 25, 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य शून्य, 5 25। अब 80/5 यानी कि मतलब है 16, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यानी n बराबर 16। तो यह आपका आ गया। अब आपको निकालना क्या है? सम ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन कॉमन डिफरेंस ना। तो अब देखिए, लास्ट टर्म बराबर फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। आई होप आप यही फॉर्मूला लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ए एन का मतलब ही होता है लास्ट टर्म। तो ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, जो कि है 45। ए की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू है 16 माइनस 1। तो डी भी निकाल देंगे हम। तो 45 माइनस 5, यहाँ जाएगा 15 डी। तो अब दोस्तों यहाँ बचा 40 और यहाँ बचा 15 डी। तो डी बराबर हो जाएगा 40/15। 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15, यानी कि आपका डी बराबर हो जाएगा 8/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस टाइप से आपको करना है तो बन जाएंगे क्वेश्चन। कोई खास नहीं है, लेकिन यही है कि प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 7 नंबर को है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको बोला है द फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म इज 350। आपको बोला है द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 55। ये देखिए, ये दिया है द क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म of AP is 17 and 15 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there? What their difference? तो आप कुछ नहीं करेंगे, देखिए वापस आइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको लिखना है। आप देखिए इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि इसमें डी जो है 9 है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब एल बराबर फॉर्मूला लगाइए आप। एल बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही लगेगा। गिवन है देखिए, ये 350, ए भी गिवन है 17, एन तो पता है नहीं। ठीक है। और डी आपका हैगा 9। तो देखिए 17 प्लस 9 n-9। अब 17 में से भैया 9 जाएगा तो कितना बचेगा ये बताओ? 8 प्लस 9n और ये 350, ये भी 350। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 9n बराबर आ जाएगा 350 माइनस 8, तो बचेगा 342/9। अब इसको काटिए आप 3 फटाक से जरा। 9 एकम 9, तो 9 तिया 27, 7 बचा 9 8 72, तो n बराबर आ जाएगा 38। n बराबर आया आपका 38। अब आपको इसका सम भी निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। तो s 38 निकालना है। तो n कितना है? 38/2 और a कितना है आपका?
ए आपका दिया है 17, एल दिया है 350, तो ये काट दिए तो बचा कितना, 19। यहाँ जोड़ दीजिए 7, 6, 367। आप गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए तो इसमें आपका गुणा करने में आएगा 6973। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो आप साइड में कर लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कोई खास नहीं है क्वेश्चन, बस थोड़े ध्यान देने योग्य हैं। दूसरी चीज, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ 22, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of an AP whose in which d इक्वल टू 7 दिया है आप, और 22nd टर्म जो दिया है, यानी 22nd टर्म जो दी है इज 149। चलिए, यानी n बराबर आपको संख्या तो दे दिया उसने। तो देखिए इसमें जो है, यानी कि A22 जो है 149 है और n बराबर दे दिया 22। अब आप लगा दीजिए, एस एन सम नहीं दिया है, 22 टर्म्स दी है। A22 बराबर हो जाएगा A प्लस 22 माइनस 1 डी। अब जो जो गिवन है लगा दीजिए फटाफट। फर्स्ट टर्म शायद नहीं दी है इसमें, आपको फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो ये कितना दिया है 149। ए की वैल्यू कितनी दी है आपको, ए नहीं पता है आपको, इसमें ए ही गायब किया है शायद, हाँ ए गायब किया है तो ए निकलेगा। अब ये जाएगा 21 और यहाँ पे आपका डी का वैल्यू हो जाएगा 7। तो ये ए है, ध्यान रखिएगा ये ए है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये आपका 149 है। तो ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147, यानी ए बराबर 2 आ गया ना। तो ए बराबर इस टाइप से 2 मिलेगा। ध्यान रखना, आपको 22 टर्म्स, फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है और आपको 22वां टर्म डायरेक्ट दे दिया 149, तो A22 149 होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अब लिखिए सम ऑफ n टर्म्स, n की जगह 22 रख देना। फॉर्मूला होता है n/2। अच्छा, लास्ट टर्म तो इसमें गिवन है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, n/2 a प्लस an। कहने का मतलब इधर हो जाएगा 22 टर्म्स, है ना, यानी S22। तो ये जाएगा, ये a की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ आपका जाएगा A22। तो A22 की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, ये 11 आ गया। यहाँ 2 प्लस A22 आपको 149 गिवन है, बस खत्म काम। तो यह जाएगा 11 और यह जाएगा 151। अब 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, फिर 5 11 एकम 11, 11 5 16, 1661 आएगा। ये आंसर है। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। थोड़ा सा दिक्कत तो है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज बहुत आसान है, लेकिन अगर आप सिस्टम से करेंगे तो सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। देखिए क्या बोल रहा है, आपको बोला है सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म 18 है और आपको सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट 51 टर्म्स। तो पहले हमारा क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑल दैट थिंग। तो हमें देखिए 22 दिया है 14 और A3 यानी थर्ड टर्म कौन सी दी 18। तो हम तो चाहे तो इसी से सॉल्व करना चालू कर दें। कैसे भाई, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 14, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो अब देखिए माइनस ले लीजिए, इधर इधर माइनस ले लीजिए, इधर माइनस ले लीजिए, कट जाएगा। 2D में से D जाएगा तो माइनस D बचेगा, यहाँ -4 बचेगा। 18 में 14 जाएगा तो माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल, तो D बराबर आया 14। अब D बराबर जब 14 आ गया आपका, तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 किसको देंगे, इनको दे दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपके पास a प्लस डी बराबर 14 है और आपका d का वैल्यू जो है वो आपका 4 है, तो ऑटोमेटिकली a का वैल्यू आपका निकल जाएगा। 14 माइनस 4 यानी कि 10 आ गया a का वैल्यू। अब इस कंडीशन में देखिए a का वैल्यू 10 आ गया और आपका इसका वैल्यू है 4। तो अब आपको क्या निकालना है, 51 टर्म्स का सम निकालना। तो लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि उससे तो होगा नहीं। तो S51 निकालना आपको, सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ 51/2 होगा। 2 a की वैल्यू आपको अच्छे से पता अब भी निकली है 10, और यहाँ पे प्लस n की वैल्यू है 51 माइनस 1, d की वैल्यू है 4, अब भी निकली है। तो आराम से करिए तो सब होगा, जल्दबाजी नहीं। यह आ जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 4, और ये 51/2, यहाँ 20, 50 चौके होगा 200। अब जब यहाँ इंटू करेंगे आप तो 200 इंटू ये 220 होगा, ऑटोमेटिकली वाली बात है। ये कटेगा तो 110 होगा, ये 51 का इंटू होगा उससे। 51 11 से कर लो, 11 कम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, इस टाइप से आपका आएगा। ये आएगा अपन का 56 10, यानी 5610 इसका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको करना है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। दूसरा क्वेश्चन अब जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बहुत अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।